हेलो एवरीवन, अब जेईई मेंस 2027 को बस 5 महीने रह गए हैं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा स्कोर है वो 99 परसेंटाइल का वो होता है। तो सबसे पहले जैसे मैं बहुत सारे बच्चों से बात कर रहा हूँ तो कई बच्चे बैकलॉग से डील कर रहे हैं, कई बच्चों का सिलेबस कंप्लीशन नहीं हो पा रहा है, कई लोग रिविजन स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे हैं, कुछ बच्चे हैं उनको टेस्ट देने का स्ट्रेटेजी नहीं पता है। तो आज अपन स्पेसिफिकली बात करेंगे कि ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जिससे मैं 99 परसेंटाइल स्कोर कर पाऊं अपकमिंग जेईई मेंस। मेरा नाम रश्मि रंजन सावंत है, प्यार से बच्चे मुझे आर सर बुलाते हैं। आज अपन बात करेंगे केमिस्ट्री स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो सबसे पहली बात अपने को यह समझना जरूरी है कि एग्जाम की डिमांड क्या है। आपने बहुत कम बच्चों को ऐसा देखना होगा जिन्होंने केमिस्ट्री बिना पढ़े 99 परसेंटाइल स्कोर कर लिया होगा। ऐसा बहुत ही रेयर ऑफ रेयरेस्ट होता है जिसमें आप ये देखेंगे कि बिना केमिस्ट्री पढ़े कोई बच्चा 99 परसेंटाइल स्कोर कर रहा है। तो 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए केमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं पहले आपको जस्टिफाई कर देता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपका फिजिक्स मैथ स्ट्रांग भी है ना दोस्तों, तो आपको सबसे पहले समय के अगेंस्ट लड़ना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि आप बहुत अनलिमिटेड टाइम में देने वाले हैं और उस लिमिटेड टाइम में आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका कॉन्फिडेंस, आपका क्वेश्चन सिलेक्शन और आपको कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, ये चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तभी आप जाके अच्छे से वेल ऑफ हो पाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहली बात अगर अपन बात करें कि मुझे कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, अगर मैं इस पे थोड़ा फोकस कर लूं तो मुझे अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर छोड़ना है। और रही बात, अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूं, अगर मेरा केमिस्ट्री स्ट्रांग हो गया, अगर मैंने केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कमांड हासिल कर लिया तो मेरा समय बहुत बचेगा, क्योंकि केमिस्ट्री इज ओनली सब्जेक्ट जो आपको 30-35 मिनट्स या 40 मिनट्स, अगर बहुत टफ आ गया तो 50 मिनट्स में आपको ऑलमोस्ट 70-80 नंबर एवरेज ले आता है बच्चा। वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो 90% भी ले आते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो इसी 1 घंटे में 50 के अंदर भी लाते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी एफिशिएंसी क्या है, आप कितने बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हो। और पिछले रिकॉर्ड रहा है अभी 2026 में कि जो केमिस्ट्री के पेपर्स आए हैं वो मोर और लेस कॉन्सेप्चुअल साइड ज्यादा है। आपको हार्डकोर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, तब जाके आप जेईई मेंस में 90 अबव या 85 अबव स्कोर कर पाएंगे। और मैं देखूं तो एक ऑन एन एवरेज अगर आप 60 से 70 की भी स्कोर करते हैं तो बहुत सारे जो मॉडरेट टू टफ शिफ्ट है उसमें आपके 99 परसेंटाइल आ रहे हैं, और ऑन एन इजी शिफ्ट आपको 70 प्लस एनी हाउ स्कोर करना पड़ेगा फॉर 99 परसेंटाइल इन केमिस्ट्री। तो सबसे पहली बात, केमिस्ट्री के लिए मेरा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे ये वेटेज वाला कार्यक्रम पता होना चाहिए कि 2025 में इन सारे चैप्टर से पर शिफ्ट कितने क्वेश्चंस आए हैं। ये एक एवरेज डेटा है, थोड़ा बहुत आप इसको ऊपर नीचे देख सकते हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस मिक्स्ड कॉन्सेप्ट से आते हैं, तो कई जगह आपको डेटा हो सकता है वो दूसरे चैप्टर में दिखे, तो बट मोर और लेस जो वेटेज है वो ऐसे ही दिखने वाला है। सबसे पहली बात करूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी&एफ ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग नॉन नेगोशिएबल है भाई। अगर आप ये सारे चैप्टर छोड़ के जा रहे हैं, आप ये भूल जाए कि आपका 99 परसेंटाइल छोड़ो, आपका 90 परसेंटाइल में आना मुश्किल है। ये मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा, बट ये ट्रूथ है, क्योंकि ये एग्जाम बता रहा है। मेरे को क्या अच्छा लगता है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम को क्या अच्छा लगता है। अगर आप एग्जाम की सुनेंगे, अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो एग्जाम में सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले ये वेटेज वाले जो पूरे कार्यक्रम है इसको अच्छे से जरूर देख के जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कई बच्चे होते हैं जिनको सॉल्ट एनालिसिस अच्छा नहीं लगता, तो सॉल्ट एनालिसिस का वेटेज यहाँ पे देखो कम था। बट एक और मैं बात बता दूं, एक कॉन्सेप्ट समझना है ना, कि अभी 2023-2024 में क्या हुआ था कि टोटल 9 क्वेश्चन आए थे एक सेशन में जेईई मेंस के, बट इसमें से 3 क्वेश्चन जो है वो एक ही शिफ्ट में आ गए। तो सिर्फ डेटा से अपन नहीं चल सकते, अपने को ओवरऑल विड्थ भी कवर करनी पड़ेगी। मेरे अनुसार जेईई मेंस जो है ना वो ऑल अबाउट होता है 100% सिलेबस। अगर आप 70% या 80% एफिशिएंसी से करते हैं, आप बहुत अच्छा कर लेंगे, आप 99 परसेंटाइल के ऊपर ले आएंगे। बट अगर आप जेईई एडवांस क्रैक करना चाहते हैं, जो कि जेईई मेंस के बाद आप देने वाले हैं, अभी से अगर आप सोच के चलेंगे, अभी से आप उस थॉट को लेके चलेंगे कि मैं जेईई मेंस के बाद जेईई एडवांस कैसे करूंगा, तो आपका जेईई एडवांस बहुत अच्छा जाएगा। जेईई एडवांस इज ऑल अबाउट 70 to 80% सिलेबस विद 100% एफिशिएंसी। दिस इज एक्चुअली रिवर्स ऑफ जेईई मेंस। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं सिर्फ डेटा देख के ना जाऊं। सिर्फ डेटा को अगर देख के गया तो मैं बहुत सारे चैप्टर ऐसे छोड़ दूंगा, और मेरे सेशन में अगर वो सवाल आ गए तो मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। तो एटलीस्ट आप सारे चैप्टर्स को जरूर पढ़ के जाएंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज है कि आपको सारे चैप्टर्स पढ़ के जाना है। अब उसमें आपके कुछ स्ट्रांग होंगे, कुछ वीक होंगे, कुछ मॉडरेट चैप्टर्स होंगे, बट आपको स्ट्रांग कौन सा करना है, छोड़ के कौन सा जाना चाहिए, या फिर थोड़ा कम पढ़ के जाना चाहिए, वो इस डेटा के हिसाब से आप करके जा सकते हैं। अब रही बात फर्स्ट प्रायोरिटी में अपन क्या रखेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी में ऑन एन एवरेज मुझे ये देखने को मिला है कि ये 50 to 60 मार्क्स कैरी करता है, और ये इजी होता है या मीडियम होता है एंड हाईली आस्क्ड होता है। तो ये तो 100% नॉन नेगोशिएबल्स हैं आपके लिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको अच्छे से करके जाना है, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल बॉन्डिंग, डी&एफ ब्लॉक, ये तीनों चारों चैप्टर जो हैं दे आर वेरी वेरी इजी। इसमें बस सिंसियरिटी मांगता है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको रॉकेट साइंस आना चाहिए या फिर आप बहुत कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे तभी आएगा।
अगर आप बिल्कुल बेसिक से चालू करते हैं और टिल अगर आप बिल्कुल ग्रेजुअली पढ़ते जाते हैं आराम से, तो 100% चांसेस है कि आपका सवाल एग्जाम में होगा। जरूर आप 2026 के पीवाईक्यू एंड 2019 के पीवाईक्यू, 2020 से 2024 तक या 5 तक का पीवाईक्यू मेरे हिसाब से अब उतना रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज द कॉन्सेप्चुअल डेप्थ हैज बीन चेंज्ड। अब पहले जो 2019 के पेपर्स अगर आप देखेंगे, 2019 का जो जेईई मेंस पेपर था, वेरी गुड, बढ़िया पेपर, वन ऑफ द फाइनेस्ट पेपर है पिछले 4-5 साल 6 साल का अगर मैं कंपेयर करूं। 2019 के जो जेईई मेंस के पेपर है वो बिल्कुल आउटग्रो कर रहे हैं, बीट कर रहे हैं ऑन लेवल वाइज। 2026 का जो केमिस्ट्री पेपर है, लोग उसको मॉडरेट बोल रहे हैं, मैंने भी खुद मॉडरेट बोला है, बट अगर मैं 2019 का केमिस्ट्री पेपर देखूं तो 2026 से थोड़ा सा ऊपर है। तो आप 2019 को बेंचमार्क बना के जाएं ताकि आपका 2027 बिल्कुल भी जाया ना जाए और आप अच्छे से परफॉर्म करके आए। जीओसी बिल्कुल भाई, आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और बिना ऑर्गेनिक के तो आप जेईई मेंस नहीं दे सकते, तो जीओसी तो 100% आना चाहिए। सॉल्यूशंस वेरी इजी चैप्टर, मोस्ट इजी चैप्टर। अगर कोई बच्चा सॉल्यूशन का क्वेश्चन गलत करके आ रहा है या सॉल्यूशन पढ़ के नहीं जा रहा है, ये क्राइम है भाई जेईई मेंस के एस्पिरेंट के हिसाब से। तो आपको सॉल्यूशन तो 100% करना है। बायोमॉलिक्यूल्स में कुछ नहीं, बस एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन आप रीड करें। एनसीईआरटी में जितने भी मोनोमर्स है वो याद करके जाएं, एनसीईआरटी में जितने ग्लूकोज के रिएक्शन है वो याद करके जाएं, प्रोटीन याद करके जाएं, विटामिन याद करके जाएं, ये सारी बातें देख के जाएं, आपको बायोमॉलिक्यूल्स में 100% सक्सेस मिलेगा भाई। एटॉमिक स्ट्रक्चर 100% क्वेश्चन आता है, इसमें डिफरेंट वैरायटी है, नोड्स पूछ लेगा, एनर्जी बोर्ड्स थ्योरी से पूछ लेगा, स्पेक्ट्रम से पूछ लेगा, ये सारे वेटेज वाले आपको टॉपिक्स दिखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि ये मॉडर्न में भी पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो ये एक एडवांटेज है कि हमको दोनों ही यहाँ पे कवर करें, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी ये है जो कि मेरा टफ है एंड हाई आल्फा। टफ है मतलब कि पढ़ने में टफ लगता है। क्वेश्चन तो इनसे भी काफी इजी वाले आते हैं, ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन इजी आ जाए। इसमें आप अगर देखेंगे जैसे थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये पढ़ने में टफ है, बट इनके क्वेश्चन 2026 में भी आए हैं और 2026 में मोर देन 50 to 60% क्वेश्चन इजियर साइड में। अगर आप बेसिक पढ़ के जाते हैं, बेसिक फॉर्मूला देख के जाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट देख के जाते हैं, तो भी ये सवाल बन सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा था कि विड्थ कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस में, एज कंपेयर टू कि आप एक ही चैप्टर को बहुत गहराई से पढ़ रहे हैं। आपका विड्थ बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए और कुछ चैप्टर्स का डेप्थ बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए। ये अच्छी स्ट्रैटेजी मानी जाती है जेईई मेंस में। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड एसिड्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अमीन्स, इक्विलिब्रियम, पीरियोडिक टेबल। अब अगर देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल अगेन वन ऑफ द बेसिक चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहीं से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। देन आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। अगर आप केपी केसी थोड़ा सा समझ लेते हैं लिखना कि केपी केसी कैसा लिखा जाता है, केपी और केसी का रिलेशन क्या होता है, डेल्टा एनजी क्या होता है, ये सब थोड़ी थोड़ी बातें अगर समझ लेते हैं तो इक्विलिब्रियम के सवाल बनने के चांसेस हैं। कुछ क्वेश्चन इक्विलिब्रियम से भी बहुत टफ आए हैं जिसको आपको छोड़ना है। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए आपको, क्योंकि वो एग्जाम में बैठ के, मैं एक एवरेज जेईई एस्पिरेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ ये नहीं बात कर रहा कि आप हाउ टू गेट ऑल इंडिया रैंक अंडर 50, हम बात कर रहे हैं कि हम पहले अंडर 1000 कैसे लाए, अंडर 2000 कैसे लाए, अंडर 3000 कैसे लाए, इसकी बात हो रही है। और 99% अंडर 15000 की बात होती है। तो अगर इनके डेटा के हिसाब से देखा जाए तो मेरे को क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए। जैसे थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लास्ट ईयर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक अच्छा क्वेश्चन आया था जो 2026 का फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन माना जा रहा है, बट वो छोड़ना था एग्जाम में। अगर आप एक 70 या 80 नंबर टारगेट कर रहे हैं तो स्टिल आपके पास 15 to 20 नंबर्स का बैंडविड्थ है आपके पास। इतने नंबर में आप खेल सकते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। तो प्लीज इस पे काम करें। जितना आप अच्छे से टेस्ट देंगे, जितना अच्छे से आप उसको एनालाइज करेंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं करना चाहिए था एग्जाम में, ये क्वेश्चन आप घर पे आके जरूर कर सकते हैं फॉर योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप थर्ड प्रायोरिटी में जाएंगे विच इज मीडियम टफ बट लो आस्क, यानी कि ये कम पूछा जाता है। अभी हेलो अल्केन, हेलो अरीन्स कम पूछा गया डेटा के हिसाब से, बट मुझे लगता है कि 2027 में ये थोड़ा सा चेंज होगा, ये जरूर पूछा जाएगा। मूल कॉन्सेप्ट यूज होता है, एज सच डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते, बट कहीं ना कहीं यूज होता है भाई। रेडॉक्स रिएक्शन, ये मूल कॉन्सेप्ट है, स्टोकियोमेट्री वाली बात कर रहे हैं अपन, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो तो पूछे जा रहे हैं भाई, है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड इथेन, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मेरे हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि अगले 5 महीने में मैं पहले 3 महीने अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को स्ट्रॉन्ग करूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग को स्ट्रॉन्ग करूं, अगले 1 महीने में रिवीजन को स्ट्रॉन्ग करूं और उसके अगले 1 महीने में टेस्ट को अच्छे से देते जाऊं। बीच में भी आप टेस्ट जरूर देते जाएं। जैसे ई सरल में मैं हर बच्चों को बोलता हूं कि टॉपिक पढ़ने के बाद आपके अगले 2 दिन में उसका टेस्ट परफॉर्म हो जाना चाहिए। अदरवाइज वो क्या होता है कि आप पढ़ तो लेते हैं, आपको टाइम के साथ लड़ना नहीं आता। और ये पूरा जो वॉर है ना दोस्त, वो टाइम के अगेंस्ट है। आपको टाइम का प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। अगर आप वो नहीं सीख पा रहे हैं तो ये एग्जाम में आप ब्रूटली फेल हो जाएंगे। तो ये बातें आप ध्यान रखें और जरूर हमको बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको और किन के ऊपर स्ट्रेटेजी वीडियोस चाहिए। हम डेफिनेटली उसको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।